बैक टू यू, ठीक है, आप आगरा की हैं। यस। आप मुंबई 2017 में आई थी, राइट? यस। बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए, हिंदी और तेलुगु फिल्मों में भी आपने काम किया है। ये आगरा से मुंबई तक का सफर टफ था क्या? बहुत टफ था। आगरा से मुंबई आने का इतना था कि मैं आगरा से निकलना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे एक कंफर्ट जोन हो चुका था, जैसे अभी मेरे मुंबई का हो चुका है, तो मैं निकलना ही नहीं चाह रही थी। बट ऐसा टाइम आया, कुछ लोग ऐसे परेशान करना स्टार्ट कर देते लाइफ में, तो मैंने कहा नहीं, मैं ना जब भी मुझे कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अलग हट जाना चाहिए, क्योंकि मैं उन लोगों से बहस नहीं करती हूँ जिन लोगों से मैं प्यार करती हूँ। तो उस वक्त मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी। दिल्ली से फिर मुझे लगा कि नहीं, जब वो टाइम भी ऐसा था, मैं जॉब कर रही थी, पहले मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी। हाँ, फिर मैंने कॉर्पोरेट्स में जॉब किया, तो जॉब करते करते मैं बेंगलोर शिफ्ट हुई। बेंगलोर से मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, मुझे मुंबई शिफ्ट होना चाहिए, कि सेम थिंग है मुंबई और बेंगलोर में। तो जब मैं मुंबई आई तब मैंने जॉब छोड़ा, तब मुझे डिफ़िकल्ट तो हुआ इस इंडस्ट्री में आने से, बट मेरे और भी काम है। मैं जैसे कि छोटा मोटा लाइजनिंग वगैरह भी करती रहती हूँ, कुछ अभी भी करती हूँ? अभी भी करती रहती हूँ। मुझे एक्टिंग से जब भी मैं फ्री होती हूँ तब भी मैं करती रहती हूँ काम। तो क्योंकि इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और भी नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरा फोकस इंडस्ट्री में ही है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट हाँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं और भी काम करती हूँ। पर आपने कहा था कि आप आगरा से निकली क्योंकि आपको कुछ बातें नहीं सुननी थी। यस। किससे नहीं सुननी थी? वो तो मेरी फैमिली से ही था उस टाइम, क्योंकि मेरी एक और बड़ी सिस्टर है, जो हमें नहीं पता था कि वो मेरी सिस्टर है। वो अलग रहती थी। जब वो अचानक आई तो हम लोगों में नहीं बन पा रहा था कॉम्बिनेशन, क्योंकि उनका अलग तरीका था और मेरा अलग तरीका है। मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी हो, बट उनको ऐसा नहीं, उनको अपने तरीके से चलना था, मुझे अपने तरीके से। तो फैमिली में क्रैश होने लगा, तो इसलिए फिर मैंने घर छोड़ दिया। अभी आप टच में अपने फैमिली के साथ? हाँ, मेरी फैमिली मेरे साथ में ही रहती है अब तो। माता पिता सब लोग, और वो मतलब बहन जो बहन उसके बाद सुधर गई थी, क्योंकि उसको ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि शायद मैं बहुत सेल्फिश हूँ, बट मैं बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हूँ, मैं बहुत हेल्प करती हूँ। तो उनका जब पढ़ाई ड्रॉप हुआ तब वो बहुत प्रॉब्लम में थी, तब मैंने ही उनको जितनी भी उनको एजुकेशन लेनी थी, चाहे वो कोई भी कोर्स करना था उनको एज अ डॉक्टरी में, तो वो मैंने ही सब चीज़ें की, तो उनका सॉफ्ट हो गया, उन्होंने बोला नहीं। तो यानी कि जब आप घर छोड़ के गई थी, हाँ। क्योंकि घर में बहन के साथ बन नहीं रही थी, क्योंकि वो बहन आपको पता नहीं था एग्जिस्ट करती है, इसलिए आप निकली। एक फेज हुआ होगा जहाँ पे आप टच में नहीं रही होंगी अपने फैमिली के हाँ, साथ। मतलब 1 साल हम लोग टच में नहीं रहे थे। 1 साल मेरा कोई बातचीत नहीं हुआ था। जब मैं निकली थी तब मैं आई थिंक 15 साल की थी, और उसके बाद मैं कभी बातचीत नहीं कर रही थी। इनफैक्ट हमारे पास फ़ोन भी नहीं होते थे, क्योंकि फ़ोन घर के इस्तेमाल करते थे। और तब हमारे पास 6 महीने मैंने फ़ोन भी नहीं ख़रीदा था, क्योंकि मैं काम पे लगी हुई थी, उतनी सैलरी भी नहीं थी कि मैं फ़ोन ले लूँ तो मैं खर्चा चला लूँ। तो इसलिए फिर मैंने फ़ोन नहीं लिया, मैंने पहले अपने आप को पहले आगे बढ़ाया। एक 15 साल की लड़की आगरा छोड़ के हाँ। माँ बाप के साथ टच में नहीं है, इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ था आपका? बहुत, इनफैक्ट हाँ, बट मैं लाइफ में हर इंसान से बोलना यही चाहूँगी, जिस तरीके से मेरी जर्नी हुई है, मैंने पलट के कभी नहीं देखा। मैंने पलट के इतना देखा कि मुझे अपनी फैमिली को आगे लेके आना है, बस। और मैंने कभी पलट के नहीं देखा कि मुझे शायद मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, शायद पूरा दिन मेरे पास 10 रुपये भी हैं ही, तो मैं उनमें भी गुजर कर लिया, बट मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कहाँ तक जाना है। क्योंकि जब आप पलट में फिर से हो जाओगे, या तो मैं वो 10 रुपए का खाना खा ली थी, या फिर मैं 10 रुपए लेके और फिर घर चली जाती, तो मैं आज यहाँ पर नहीं बैठती, मैं घर पे ही होती, और शायद मेरी फैमिली शादी वादी कर दी होती, तो मैं वही फैमिली में चल रही होती। बट नहीं, मैंने वो चीज़ें निकाल के मैंने 10 रुपए का खाना खा के और मैं आगे बढ़ गई। मैंने कभी नहीं देखा कि आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अपने फादर को बोल दूं कि मुझे पैसे दे दो, मैं घर आ रही हूँ, तो मैंने नहीं किया। मैं आगे बढ़ने के लिए आज भी मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी चीज़ से मैं ब्रेक डाउन होती हूँ, तो मैं ये समझ लेती हूँ कि अभी मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब उस टाइम जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे, तब मैं यही सोचती थी कि अब मैं क्या करूँगी,
तो मैं ये नहीं सोचती थी मैं पीछे जाके अपने फादर मेरे आर्मी मतलब अच्छे खासे हैं, इतना हेल्प कर सकते हैं मुझे, बट मैंने कभी नहीं सोचा कि उनसे जाके मैं हेल्प मांगूं, बस मैं नेक्स्ट मुझे क्या करना है। तो कभी भी जैसे कि अभी जैसे मेरा बिग बॉस का जर्नी हुआ, कुछ भी हुआ, अभी मैं आगे का ही सोचती हूँ, तो मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती, कभी भी नीचे गिरती हूँ वहाँ से तो मेरा और ज़्यादा अप होता है। मैं जब भी गिरती हूँ मैं हंसती हूँ बैठ के, मैं कहती हूँ वाह क्या हो गया, मज़े आ रहे हैं। ये जो बहन जो आपकी थी जिस पता नहीं था, यानी कि फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ था? नहीं, फिर ये क्या बहन में नहीं एक्चुअली मैं हम 3-4 सिस्टर हैं, तो उस टाइम मेरी फैमिली में मैं अलग और मेरी छोटी वाली सिस्टर अलग थी, और बड़ी वाली सिस्टर को मेरी बुआ जी लेके गई थी, तो इस वजह से वो अलग रही और मैं अलग रही, तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारी एक और सिस्टर है। माता पिता ने आपको क्यों नहीं बताया कि एक और सिस्टर है आपकी? आती थी बट उसका थोड़ा सा हम शांत टाइप के थे, और वो थोड़ा अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी, अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, तो हम डरते थे उससे जिस तरीके से वो आती थी। तो पता नहीं वो मुझे समझ में भी नहीं आया जब वो 15 साल की थी, 15-16 साल की थी और मैं 14th की थी, तब मुझे पता चला था कि वो मेरी सिस्टर है। तो वो बहुत अलग टाइप की थी, तो मैं नर्वस रहती थी उसको पर देख के। आपने अपने माता पिता से नहीं पूछा कि एक और बहन है मेरी जो हाँ, कहीं और रहती है? हाँ, 14 साल लग गए आपको ये बताने के लिए कि मेरी एक और बहन है। हाँ, बट शायद हम लोग नहीं मिल पाए ज़्यादा, क्योंकि काम वगैरह में मेरी फादर लगे रहे, मम्मी लगी रही, क्योंकि हम 3-4 सिस्टर थे, तो वहाँ का इतना अच्छा माहौल नहीं था। पढ़ाई भी करवानी थी हम लोगों ने, जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई भी की है, तो वो लोग बिजी रहे, हम लोग अपने में रहे, तो उतना नहीं पता चल पाया। नहीं, वो बट तो जब मिलना हुआ ना, मिलना, बोल तो सकते थे आपको हाँ, कि एक नहीं, बहन है। नहीं बोला किसी ने मुझे, मतलब आती थी तब मेरी मम्मी बोलती तो थी तुम्हारी सिस्टर है, बट मेरे ताऊ जी की भी सिस्टर लड़कियां थी, मेरे बहुत सारी हमारे 3-4 बहन भाई में बहुत सारी बहनें हैं, ये ताऊ जी की लड़की है, ये बुआ जी की लड़की है, ये ताऊ जी का लड़का है, तो उसमें कन्फ्यूजन रहा हम लोगों को कि ये कौन सी वाली है। आती थी, मिलती थी वो, शायद वो 13-14 साल की थी तब भी हमें मिली थी। साल में एक बार आती थी, शायद 1-2 दिन के लिए, एक ही दिन के लिए आती थी, बट उतना हम लोगों ने गौर नहीं कर पाया, क्योंकि आपके साथ में पूरी साल आपको निकल जाते हैं छोटी वाली बहन को देखते। एक लड़की आती है और मम्मी बोलती है ये तुम्हारी सिस्टर है, तो मैं कहती थी अच्छा, और वो चली जाती है और फिर 1 साल बाद आती है, तो उतना नहीं पता था। मेरी ताऊ जी की लड़कियां भी आती थी, तो बहुत सारी लड़कियां आती थी, बहन ये भी बहन है, वो भी बहन है, वो भी बहन है, और रियल बहन कौन सी थी वो बाद तो में पता माता चला। पिता ने बैठा के ये नहीं बोला कि देखो ये एक्चुअली रियल बहन है? नहीं, वो बात जब वो रहने लगी तब हम लोगों में झगड़े होने लगे, तब मेरी मम्मी ने बोला वो तुम्हारी बहन है, ऐसे नहीं करते हैं, तब मुझे थोड़ा सा पता चला। क्या था रिएक्शन था? रिएक्शन यही था, बहन है तो ठीक है बट मुझे ऐसे नहीं कर सकते हो। वो अभी भी ऐसा ही है मेरे यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई दबाने की कोशिश करे। डेफिनेटली मैं खुद भी हाथ जोड़ के उनको प्यार से रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लेके रख रखा है, चाहे वो बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे कोई भी हो, तो मैं उनके सबके लिए करती हूँ। बट मुझे लगता है कि मेरी गलती है तो मैं सॉरी भी बोल देती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कास्टिंग काउच फेस किया है मुंबई में? हाँ, कास्टिंग काउच फेस किया है, बट मेरे साथ में ऐसा है कि मेरी पर्सनालिटी को देख के लोग भाग जाते थे। क्योंकि ऐसा होता था कि ये फिल्म है, ऐसे बता दिया, मैंने कहा ठीक है, तो इसमें ऐसा रहेगा, ये पेमेंट रहेगा, मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैं जब आई थी, क्योंकि हमारा आज भी मेरा ऐसा ही टाइम टेबल बंधा हुआ है कि मैं 10 बजे के बाहर ही नहीं जाती हूँ। अब तो हमारे मुंबई में पार्टीज़ वगैरह होती हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं, 12 बज जाते हैं, बट मेरा ऐसा टाइम टेबल ऐसा दिमाग में फिक्स हो चुका था, क्योंकि इतने टाइम जॉब कर ली थी ना कि वो 8 बजे घर पहुँचना है। तो जो पहले तो कॉलेज की घंटी बजती थी, अच्छा कॉलेज की छुट्टी हो गई घर, ऐसे ही जॉब की छुट्टी हो गई घर, तो ऐसे ही मेरी आदत थी। तो सडनली वो बंदा मुझसे बोलता है कि ये स्क्रिप्ट है, सारी चीज़ें, व्हाट्स योर प्लान टुडे? मैंने कहा आई डोंट हैव अ टाइम। तो बोलते हैं कि 9:30 बजे मिलते हैं, 10 बजे। मैंने कहा सॉरी सर, मैं तो 10 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकलती हूँ। कह रहे ऐसे बाहर नहीं निकलते हो, आप मुंबई में हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने कहा काम ही चल रहा है, अभी तक तो काम ही चल रहा था मेरा।
कि नहीं 10 बजे के बाद मिलते हैं, और इतनी भी छोटी नहीं हो जो आप नहीं समझ सको कि अभी प्रोड्यूसर भी आए हैं आपको चेक करके दे देंगे। और जिस पोजीशन पे मैं आज मुंबई में खड़ी हूँ वो मेरा फेस निकल चुका है कि मैं बच्ची हूँ, ठीक है। मैं जब आई हूँ, चाहे मैं उम्र के हिसाब से नहीं चलता कि हाँ इंसान की थिंकिंग कितनी होगी, मेरी उस टाइम निकल चुकी थी। जैसे ही कोई मेरे से बात करने की कोशिश करता मैं समझ तो जाती हूँ, बट मैं मज़े लेने के लिए बैठी रहती हूँ। तो वो बोलता है बच्ची तो नहीं है, मैंने कहा बच्ची नहीं है, बट आप मुझे स्पष्ट बताएंगे तो डेफिनेटली मैं जानूंगी। बट मैं समझ चुकी हूँ वो बोल क्या रहा है, तब भी मैं और मज़े ले रही होती हूँ बैठ के। मैंने कहा आप बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रोड्यूसर सर आए हैं, थोड़ा सा आप बातचीत करो और आपको एग्रीमेंट सब बना बनू के दे देंगे। मैंने कहा कल दे देंगे ना, कल आऊँगी मैं, आफ्टरनून में मिलते हैं। कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और आपको काम करना है तो आप तो समझ ही लो। मैंने कहा आपको पता है मेरी गाड़ी में बेसबॉल का डंडा रहता है, और मैं जब चलाना स्टार्ट करती हूँ तो बहुत गंदा चलता है। तो अरे तुम्हारे एटीट्यूड से तुम्हें को कोई काम नहीं देगा। मैंने कहा चाहिए ही नहीं काम, ज़रूरत क्या है काम। जो लोग ये समझते हैं कि काम देंगे उनको काम की ज़रूरत है करवाने की। हम एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, ठीक है, तो फिल्म बनेगी तो एक्टर की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। खुद प्रोड्यूसर थोड़ी ना आके एक्ट कर लेगा, और कर लेगा तो बना के बेच ले, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक्टर की एक्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी काम की ज़रूरत है, तब हमारे पास आते हैं। और जो इंसान झुक के, पहली बात तो कोई जो जेन्युइन इंसान है वो कभी काम नहीं कराते हैं। जो फेक लोग घूम रहे होते हैं ना, वही ये आपके ऊपर थोप रहे होते हैं, अरे देखो हम तुम्हें पिक्चर दे रहे हैं, तुमको तो ये करना पड़ेगा। अरे क्यों करना पड़ेगा भाई, तुमको काम है ना हमसे, आपको एक्ट चाहिए अच्छा, खूबसूरत है हम, क्या कमी है हमें। तो कभी कभी लड़कियां थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हैं जिस तरीके से लोग आके उनको मैनिपुलेट कर देते हैं। जैसे आपने बोला कि वो कॉफ़ी शॉप पे आके ऐसे लेक्चर, ऐसे बहुत लोग हैं। बट आपको मेंटली बस इतना स्ट्रांग रखना है, जो भी इंसान ऐसे बात करे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो तो वहीं से कट ऑफ, थैंक यू। क्योंकि आप किसी झगड़ा भी मत करो, बस निकल जाओ। शायद एक टाइम आएगा, वो टाइम आया भी है मेरे पास। बहुत सारे लोग आके बात करते हैं, वही लोग जो ऐसी फालतू की कभी कभी बातें कर देते थे कि अरे तुम कभी ऐसे थोड़ी ना बन पाओगी एक्टर एक्ट्रेस, आपको इन चीज़ों में तो जाना ही पड़ेगा, लोगों से टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना ही मैंने कभी किया और ना ही मैं करूँगी। मेरा ऐसा है कि मेरा दिल करता है तो मैं उसके साथ बैठती हूँ, नहीं तो नहीं बैठती हूँ। तो आज भी आके मैं ऐसे स्माइल दे के निकल जाती हूँ। अभी भी ये सब चीज़ें बोलते हैं बीच बीच में? अब तो मैं बता तो रही हूँ, ऐसे जो जेन्युइन लोग हैं वो कभी ऐसी बातें ही नहीं करते हैं, ठीक है। जो रोड पे बैठ के पिक्चरें बना रहे होते हैं ना, वही ऐसी बातें करते हैं। वही कॉफ़ी शॉप में पूरी पिक्चर बन जाएगी, लड़की को वहाँ तक दिखा देंगे, देखो स्टार वाली आ गए हो आप, जीप से निकले हो, 2 बॉडीगार्ड है, आप स्टार बन चुके हो मैडम। तो वो ऐसी चीज़ें करते हैं। कभी जेन्युइन इंसान तो आपको बताएगा भी नहीं कि आप फिल्म में काम कर रहे हो, वो ये इतना ही बोलेगा हम आपको कास्ट कर रहे हैं, देखते हैं आपका लुक टेस्ट पहले देखेंगे। जेन्युइन लोग कभी ऐसे बकचोदी नहीं करते जो मैं शब्द बोल रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता है कि वो ए लिस्टर्स के साथ काम करें, राइट। आप जैसे लोग ऑब्वियसली आगरा से आते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, बैंगलोर जाते हैं और फिर मुंबई आते हैं। वो आप कर पाएंगे, लग रहा है कि आपको लगता है नहीं हो पाएगा क्योंकि ए लिस्टर कम्युनिटी कभी उन लोगों को चांस नहीं देती है जो ज़मीन से आते हैं? मुझे लगता है मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। मुझे अपनी चीज़ों पे बहुत कॉन्फिडेंट है, और मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे आगे मुझसे अच्छा कोई बेटर कुछ नहीं कर सकता। अच्छी एक्ट्रेस हैं, मैं मानती हूँ, बट हाँ मैं ऐसी हूँ कि मुझे जैसा बनाया जाए, जैसा मुझे दिमाग में बताया जाए एज अ एक्टर, ठीक है, तो मैं बहुत अच्छा करती हूँ। मुझे बस बता दो कैरेक्टर के बारे में, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 100 रिजेक्शन के बाद भी मुझे 101 मिलेगा, बट मैं एक में बहुत बेटर कर लूँगी। तो मुझे पता है कि वो मिलेगा, क्योंकि मेरी एक्टिंग को लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ। मेरी एक्टिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, और ऐसा मैं खुद भी बोलती हूँ कि कोई डायरेक्टर मुझे ये बोल दे तुमको एक्टिंग नहीं आती, तो मैं एक्टिंग लाइन ही छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे अपनी एक्टिंग पे मतलब कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। कभी ब्रेकडाउन मोमेंट हुआ है? यस, मुंबई में तो नहीं,
मुंबई तो आने के पहले ही मैं बहुत स्ट्रांग हो गई थी। जब मैं घर से निकली थी तब मैं बहुत रोई थी, क्योंकि पूरा दिन तो मैं आगरा में घूमती रही और रात में मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, क्योंकि जब भी अंधेरा होता है तो मैं डर जाती हूँ। तो उस टाइम जब मैंने एक पीजी शिफ्ट किया था, तो पीजी उसमें लाइट नहीं थी, पंखा नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मैं बस खिड़की पे बस पूरी रात देख रही थी कि सुबह हो जाए, और सुबह मैं सो रही थी। तो उस टाइम मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मैं कभी ऐसे फेस नहीं किया क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अभी भी? अभी थोड़ा है, अभी थोड़ा हो गया, पहले बहुत था। पहले ये था कि मम्मी नहीं होती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि घर में कोई ना कोई होना चाहिए था, और मैंने 4-5 साल ऐसे ही निकाले अकेले। अभी तो पूरी फैमिली आ गई है, बट 4-5 साल मैंने खुद ही अकेले निकाले। बहुत टफ रहा होगा वो। बहुत ज़्यादा टफ, क्योंकि जब आपके पास कोई भी नहीं होता है और आप अकेले ही एक जर्नी में चल रहे हो जहाँ पे आपको खुद भी नहीं पता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, कहाँ नहीं, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो डिफ़िकल्ट था, तभी मैं आज बहुत स्ट्रांग हूँ। वो डिफ़िकल्ट नहीं होता तो मैं इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती, क्योंकि वो फेस निकालना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को फेस निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान ये समझने लगता है कि अरे मैं थक चुका हूँ, मैं डर रहा हूँ। नहीं, वो डर के बाद जो चीज़ें होंगी ना आगे, वो बहुत अच्छी होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का फेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस फेस से नहीं निकलेगा तो वो ताकतवर नहीं बन सकता। मुझे यकीन है दिन हो या अंधेरा हो, आप मैं हर निकल तूफान को, हर अंगार को पार करेंगी। अब तो मैं ऐसी हूँ कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस मेरे फेस पे स्माइल बनी रहती है हमेशा। मैं चाहे कोई भी चीज़ें होती है ना मेरी लाइफ में, चाहे वो काम को लेके, चाहे मेरी फैमिली को लेके, तो स्माइल बनी रहेगी, मैं कर लूँगी। अब ऐसा हो गया। थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा बात करके।